Hello friends, this is हिमांशु वर्मा. वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से रहेगा कि आज मुझे जाना है अपना कॉलेज. वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन का मुझे काम करवाना है. अपनी मार्कशीट वगैरह, अपनी डिग्री पे साइन वगैरह चाहिए मुझे अपने डीन के, जो कि मेरे फैकल्टी मेम्बर्स थे. डायरेक्टर के आप कह सकते हो. डायरेक्टर के मुझे अपने सिग्नेचर चाहिए अपने डिग्री के ऊपर. तो चलते हैं आज कॉलेज. काफ़ी टाइम के बाद अपने कॉलेज जाना हो रहा है, क्योंकि ये शायद लास्ट टाइम होगा. अगर आज ये काम हो जाता है तो मुझे ये लगता है कि दोबारा अपने कॉलेज जाना होगा. तो आज करवाते हैं ये काम. निकलते हैं अपने घर से. रेडी हो चुके हैं और आइए आपको कुछ दिखाएंगे कि मेरा कॉलेज कैसा था. आइए चलते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं. तो गाइस अभी हम आ चुके हैं गुड़गांव और ये है येलो लाइन का आखिरी स्टॉपेज, मिलेनियम सिटी गुड़गांव. अभी आज थोड़ा सा यहाँ पे मुझे काम था. एक कॉर्पोरेट ऑफिस में मिलना था मुझे किसी से, तो उसके लिए मैं आ चुका हूँ गुड़गांव सिटी सेंटर. तो फिलहाल यहाँ से काम कंप्लीट करके फिर निकलते हैं अपने कॉलेज के लिए. तो दोस्तों ये है आपका गुड़गांव जहाँ मैं आया था. ये है आपका ILD ट्रेड सेंटर. यहाँ पे काम था फ़िलहाल मुझे और अभी चल रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से अपने दूसरे काम के लिए. एक मुझे डॉक्यूमेंट किसी को देना है, तो वो हैंडओवर करके निकलते हैं अपने कॉलेज के लिए. और भाई यहाँ पे लगता है कि यहाँ कुछ सही जगहें हैं. गुड़गांव काफ़ी पहले से डेवलप हो चुका है. आइए चलते हैं. गाइस पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज और आप मेरे पीछे देख सकते हो ITS का बोर्ड लगा हुआ है. और जैसा कि आप जानते हो गाज़ियाबाद का एरिया है, तो यहाँ खुदाई चलती रहती है. यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ सड़क कभी बन रही होती है, कभी कुछ बन रहा होता है. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है. अभी धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बज रहे हैं शायद 2 के आसपास बज रहे होंगे. और ये है मेरा कॉलेज का एंट्री गेट. तो पहुँच चुके अपने कॉलेज. आइए करते हैं एंट्री. और हो सकता है कि आज लास्ट डे और सारे काम आज निपट जाते हैं, तो आज के बाद दोबारा से इस एरिया में तो नहीं आना होगा. आइए चलते हैं अंदर. दोस्तों ये कुछ ऐसी जो है ये लगी रहती हैं लिस्ट जिनका प्लेसमेंट हो जाते हैं. ये फ़िलहाल PGDM बच्चों की लिस्ट लगी हुई है और अपना था MBA और ये है PGDM. तो अपन चलते हैं पहले MBA वालों के लिए, पहले काम करवाते हैं. तो ये कुछ इस तरीके से लिस्ट लगी होती है जो कि यहाँ से बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी होती है. आइए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हो गए हैं इन 1 सालों में. बाकी दोस्तों एक चीज़ और है, ये है मेरी डिग्री जो कि आई है लखनऊ से बाई पोस्ट. तो इस पे मुझे करवानी है अपने डायरेक्टर सर के सिग्नेचर, जो कि अभी देखता हूँ वो अपने केबिन में है या नहीं. तो ये थी जो बाई पोस्ट आई थी मेरी डिग्री. मैं आपको दिखाता हूँ डिग्री कैसी रहती है. ये कुछ इस तरीके से रहती है दोस्तों. ये इसका कवर कि ये इसमें डिग्री सेफ रहे. और ये है डिग्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हिमांशु वर्मा मास्टर्स ऑफ MBA फर्स्ट डिवीज़न इन द ईयर 2024. तो ये कुछ डिग्री इस तरीके से है. तो इस पर कुछ इस तरह यहाँ पे सिग्नेचर होंगे. यहाँ पे इनके स्टैम्प, डेट और चेक बाय यहाँ पे इनके होंगे सिग्नेचर. जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी डिजिटल से साइन होके आ रखे हैं, वैसे ही यहाँ पे मेरे डायरेक्टर सर के होने. तो ये काम हम करवाते हैं. आइए चलते हैं, देखते हैं वो अपने केबिन में है या नहीं. तो दोस्तों काम तो फिलहाल हो चुका है. एक काम हो गया कि मेरी जो डिग्री है ये अब कंप्लीट हो चुकी है. ये आपका फ्रंट पेज जो कि आया था, और ये आपका सेकंड पेज डिग्री विद स्टैम्प एंड आपके काउंटर साइन बाय डायरेक्टर सर. तो इस तरीके से मेरी MBA होती है आज ऑफिशियली कंप्लीट डिग्री के साथ. अब इसको जाके सिर्फ करवाना है लेमिनेशन. तो आज यहाँ आने का काम तो कंप्लीट हो चुका. अब मुझे वो नहीं लगता यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा इस डॉक्यूमेंटेशन काम के लिए. तो अब करते हैं लंच, क्योंकि मैं सुबह से सिर्फ
कुछ खाया नहीं है, घर से ब्रेकफास्ट करके निकला था। इसको रखते हैं, पहले लंच करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपने ये एक डिस्कशन रूम था फ़िलहाल, इसको हम लंच के लिए यूज़ करते थे। अब ये पूरा खाली है, कोई नहीं है मेरे अलावा। मैंने तो भाई लाइटिंग्स वगैरह जलाई है, वरना आप देख सकते हो कि इस तरफ थोड़ा सा अंधेरा है ही। तो पहले करते हैं यहाँ पे पेट पूजा, खाना वगैरह खाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बाहर अभी धूप हो रही है तो बाहर भी खाने का कोई सीन है नहीं। पहले हम घर से कुछ खाना लेके आए थे, क्योंकि मैं पता था कॉलेज तो आना ही है और बिना खाए पिए तो कुछ काम होता नहीं अपने से। तो फटाफट खाना फिनिश करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों कर लिया हमने लंच कंप्लीट और आपको कराते हैं छोटा सा अपना कॉलेज का टूर। ओवरव्यू बता सकता हूँ मैं, टूर क्या ही करवाऊँगा, इतना बहुत बड़ा कॉलेज तो था नहीं, बट ओवरव्यू करवा देते हैं आपको। आइए निकलते हैं यहाँ से। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते हुए हम चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर हो रही है काफ़ी धूप। हम आ चुके हैं बाहर और आप बाहर देख सकते हो एकदम चिलचिलाती हुई धूप हो रही है। ये आप मेरे देख सकते हो, ये है मेरे लेफ़्ट में, ये थी MBA की बिल्डिंग, और ये जो राइट हैंड साइड में है जहाँ पे चाणक्य ऑडिटोरियम नाम से बना रखा था ऑडिटोरियम, ये था PGDM की बिल्डिंग। आइए चलते हैं आगे। और क्लास वगैरह में तो जाने का कोई मतलब बनता नहीं, क्लासेस चल रही होंगी या नहीं पता नहीं। फ़िलहाल इस चिलचिलाती धूप में हम चल रहे हैं CRC, जहाँ से हमारी हुई थी प्लेसमेंट। एक बार उनसे मिल के आते हैं, पहले इधर कुछ देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। आइए चल के देखते हैं। भाई लोगों, दोस्तों और उनकी दोस्तनियों, ये आप ये जगह जानते हो, अगर आप यहाँ हॉस्टल में रहे होगे तो पता होगा यहाँ पे शाम को क्या माहौल रहता था। ये है आपका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, और ये है छोटा सा स्टेज लगाने की जगह। अगर कुछ इवेंट वगैरह हुआ तो यहाँ पे स्टेज लगता था, यहाँ पे आपका सेटअप रहता था पूरा। बाकी कुछ खाने पीने की जो आप कह सकते हो, कॉलेज के अंदर जो कैंटीन वगैरह होती थी, वो कैंटीन ये रही आज भी, बस अभी सुनसान पड़ी है, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में कोई आने की हिम्मत करेगा नहीं। आइए देखते हैं क्या है कैंटीन का हिसाब किताब। अभी शायद इन्होंने बताया एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई है नहीं। एक मदर डेयरी, दूसरा हॉट स्पॉट, ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, और अभी यहाँ पे कुछ है नहीं फ़िलहाल, सब कुछ खाली वीरान सा कुछ पड़ा हुआ है। ये 2 चीज़ें थी यहाँ पे। तो फ़िलहाल अभी चल रहे हैं CRC सेंटर। यहाँ अभी आप देख सकते हो, अगर बच्चे होते तो यहाँ पे इनके व्हीकल्स लगे होते। पार्किंग खाली है, इसका मतलब बच्चे यहाँ हैं नहीं। आइए डायरेक्ट चलते हैं CRC सेंटर में। बाकी वहाँ पे देखते हैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट्स हुई हैं या नहीं हुई हैं। और ये था मेरे सामने कॉलेज का मेन एंट्रेंस। तो चल रहे हैं एंट्रेंस की तरफ ही फ़िलहाल। कुछ इतना ही है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है कैंपस। और यहाँ मैंने 2 साल निकाले हैं, बट ठीक है, जो भी था बढ़िया था। बाकी आपसे बात करेंगे थोड़ा सा रुक के। आइए चलते हैं। दोस्तों हम आ चुका हूँ CRC सेंटर में। यहाँ पे आपको वो मिलता है जिस चीज़ के लिए बच्चे यहाँ MBA करते हैं। यहाँ इस बिल्डिंग में होती है आपकी प्लेसमेंट, मतलब यहाँ प्लेसमेंट करते टाइम कंपनी के HRs वगैरह आते हैं। ये दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से फ़ोटोज़ लगी होती है, मेरी भी लगी हुई है इन फ़ोटोज़ में से, मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसा आप देख सकते हो, मैं अगर अपनी फ़ोटो पे जूम करूँ तो आप मेरा नाम पढ़ पाओगे, हिमांशु वर्मा, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कुछ इस तरीके का था यहाँ पे सेटअप जब हमारी प्लेसमेंट हुई थी 2024 में। तो ये कुछ उन बच्चों की लिस्ट लगी हुई है जिन्होंने ITS से प्लेसमेंट ली थी। ये था यहाँ पे ये सीन। आइए चलते हैं, बात करते हैं मैडम से। ये था मेरा CRC, मैं मिल गया हूँ मैडम से। एक थोड़ा सा रेफरेंस मिला है। देखो, अगर आप फैकल्टी से मिलते हो, अगर आप 1 साल बाद भी आते हो, बात करते हो, तो कुछ ना कुछ रेफरेंस मिलता है। इस लिस्ट में तो नाम था, आप कोशिश करेंगे कि किसी और लिस्ट में भी नाम आए। तो ठीक है, मैडम का रिस्पॉन्स काफ़ी ठीक था। बाकी देखते हैं अगर जो रेफरेंस मिला है उस पर हम क्या काम कर सकते हैं। आइए निकलते हैं यहाँ से, चलते अपने घर के लिए। गाइस, इस वक्त हूँ मैं अपने कॉलेज के पास वाले रेस्टोरेंट में जिसका नाम है पॉल रेस्टोरेंट। और यहाँ पे मैं उस टाइम आया करता था जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कभी कभार, डेली का तो कुछ सीन था नहीं, हफ्ते में या महीने में कभी एक बार आ गए तो आ गए लंच करने के लिए। बाकी आज हमने ली है यहाँ पे कॉफ़ी और यहाँ पे हम कर रहे हैं टाइम स्पेंड, वो भी अकेले बैठ के।
तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई। अभी देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, शाम के टाइम ये रेस्टोरेंट पूरा भरा होता है। आइए कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, बाकी कुछ डिस्कशन करते हैं आपसे, आज का दिन कैसा रहा, क्या है कॉर्पोरेट। आइए दोस्तों, अभी इंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी, और गर्मी में कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है। बात ये है कि आया था मैं कॉलेज में अपना काम करवाने के लिए, तो काम लगभग पूरा हो चुका है। अपनी जो डिग्री आई थी घर पे बाई पोस्ट, उस पर डायरेक्टर सर की स्टैम्प और सिग्नेचर दोनों हो चुके हैं। तो अब यहाँ से मुझे लगता है कॉलेज का काम ख़त्म हो गया आज। बाकी मैं सही बताता हूँ, कॉर्पोरेट में आने के बाद जो आपकी लाइफ रहती है, जो आपका स्ट्रगल रहता है, एक बार एकदम रैट रेस बन जाता है। आपने सुना होगा कि रैट ट्रैप है, कॉर्पोरेट इज़ द रैट ट्रैप, और एक चूहे का पिंजरा है बेसिकली। आप अगर देखते हो 9 to 5 आप जॉब करते हो किसी भी कॉर्पोरेट में, अगर थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, बट अभी मैं यही बताना चाहूँगा कि जो है कॉर्पोरेट में आपकी जो लाइफ रहती है वो एक रैट रेस में फंस जाती है। रैट रेस, आप चूहे की तरह दौड़ रहे हो तो अपनी चीज़ों को, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए एक तरफ आपकी जो पर्सनल लाइफ रहती है, सोशल लाइफ रहती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। बाकी यही कुछ चीज़ें हैं। अगर आप, बाकी एक चीज़ ये भी है कि अगर आप ये नहीं करते हो तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट भी नहीं करती है। कि अगर आप सोचो कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे कुछ अलग करना है, तो वहाँ पे सोसाइटी को सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली भी एक बार वो सोचेगी कि 4 लोग क्या बोलेंगे कि आपने इतनी पढ़ाई करी, आपने MBA की, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, आपने 5 साल दिए अपनी लाइफ के अकेडमिक्स में अपनी पूरी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप जॉब नहीं लेते हो, जॉब नहीं करते हो, 9 to 5 की जॉब नहीं पकड़ते हो आप, जो कि एक कल्चर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है प्राइवेट जॉब्स में आने का, कॉर्पोरेट्स में आने का। कुछ जॉब्स हैं, IT फील्ड है, वो आपको अच्छा हाई पे कर रही है, नो डाउट कि आपको 10-12 लाख 15 लाख का पैकेज मिल जाता है। अगर अच्छी जगह से आप MBA करते हो तो, अगर आप लोकल MBA करते हो, जनरल MBA करते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ, मेरा ये खुद का सजेशन कह लो या मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है ये, कि पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी एक स्किल आप डेवलप कर लो। एक प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज में IT की तरफ से आपके पास एक ऑप्शन और खुला रहे कि आपको वो स्किल काफ़ी अच्छे तरीके से आती है। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, पाइथन है, जावा है, C++ है, कोई भी चीज़ आप एक ले सकते हो कि आप IT सेक्टर के लिए भी ओपन रहो, खुद को कर पाओ। वरना तो आप देख ही रहे हो कॉर्पोरेट जॉब में कितनी अभी कंपटीशन चल रही है। अभी रिसेंट एग्जांपल है विशाल मेगा मार्ट का, अभी जो मीम बना हुआ है, वो उसका मीम बनने का भी रीज़न यही है कि डिमांड एंड सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। डिमांड कम होती जा रही है, कंपनीज ले ऑफ करती जा रही हैं, और सप्लाई कॉलेज से जो बच्चे हैं वो पास आउट होकर हर साल कम से कम 200-300 बैच में निकल रहे हैं। तो उतनी जॉब्स प्रोवाइड कहाँ से नहीं हो पा रही है, कॉर्पोरेट अभी आपको जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो आपके पास स्किल्स रहेंगी, आप एक प्लस पॉइंट के साथ रहोगे तो आप जरूरी है, बिल्कुल आप अच्छा करोगे। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप इस कॉर्पोरेट के रेट रेस का पार्ट बनोगे। ये एक हार्श रियलिटी है, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करता हूँ कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी अभी मैंने कुछ दोस्त या कुछ ऐसे कलीग्स हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट ठीक है, मानता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इतनी अंदर में मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है कि यस आई कैन डू द हार्ड वर्क। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ बैठे थे सोचा आपसे थोड़ा सा इंट्रैक्शन करते हैं कि अपने करियर को आप अच्छे से डिसाइड करो, सोच के चलो, एक पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप सामने वाले को देख कर चल रहे हो कि और लोग क्या कर रहे हैं, उनके जैसा आप करने की कोशिश करोगे, कॉपी करने की कोशिश मत करो। आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपकी प्लस पॉइंट क्या है, आपका पॉजिटिविटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर काम करो, उसको आप आगे बढ़ाओ, आप जरूर कुछ अच्छा करोगे। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, और मेरी तरफ से बस यही चीज़ थी। बस कंप्लीट करते हैं फटाफट कॉफ़ी को, गर्म थी, थोड़ा वेट कर रहे थे कि ठंडी हो जाए और साथ में आप लोगों से बात भी हो जाए। चलते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं बाहर फटाफट कॉफ़ी को कंप्लीट करने के बाद। फ्रेंड्स आ चुके हैं अब मेट्रो स्टेशन पर, और घर चलने की तैयारी हो चुकी है। काफ़ी धूप है, अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और बहुत बुरी हालत है इस गर्मी में। आज जो मैंने ट्रैवल किया है मत पूछो क्या हालत हुई है। आज सुबह से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। तो बस ये ही कुछ चीज़ें हैं, जैसे कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है। अभी मेरा
कॉलेज का जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स में काम रह गया था, उसके लिए मुझे आना पड़ा था। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। इंटरेक्शन होता रहेगा अपना। आप देखते रहिए मेरा चैनल हिमांशु एच ब्लॉग्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह आपसे मैं मिलता रहूँगा, इंटरेक्शन होता रहेगा। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। दिस इज़ मैं हिमांशु वर्मा। आप देखते हैं मेरा चैनल हिमांशु एच ब्लॉग्स। ओवर एंड आउट।